वाह, यम यम मिर्च का अचार इस मौसम में। अरे भाई, ऑल वेदर है। ऑल वेदर में सब कुछ संभव है। तो ये मिर्च क्या चीज़ है? तो चलिए हम मिर्च का अचार बनाते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कुकी की दुनिया में। फिर से मैं एक नए व्लॉग की तैयारी कर रही हूँ और वो व्लॉग होगा, तो आप देखना कि मैं आज क्या कर रही हूँ। और इस समय लगभग शाम के हो रहे हैं 3:30 बजे। और कितना ही कोई टाइम पास करे, कितना ही कोई टाइम पास करे, तो मैंने ना मिर्चा मंगा रखी थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं ना अचारी मिर्चा बनाती हूँ। और इस समय ना ये चिड़िया की आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको। शू, सिटी वाली चिड़िया जो है ये। तो अब हम बनाते हैं मिर्चा का अचार। और ये है मेरी मोटी मिर्चा। और मैं आज डालूँगी इस वाली मिर्ची का अचार। और इसको मैंने अच्छे से धो दिया था, सुखा दिया था। और बल्कि मैंने कल इसको थोड़ी देर के लिए 5-6 घंटे के लिए धूप में भी रखा था, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर अच्छे से निकल जाए। जो ये हरी मिर्चा होती है ना, इस हरी मिर्चा का अचार बनाने में ना ज़्यादा कोई ताम झाम नहीं करना पड़ता। ये ना बिल्कुल झट से बन जाती है। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, इंग्रेडिएंट्स भी ज़्यादा नहीं पड़ते हैं। इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें राई ज़्यादा पड़ती है। और जो बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी वगैरह, हल्दी हो गया, धनिया पाउडर हो गया। मेन इसमें जो इंग्रेडिएंट होता है वो राई होता है। और आप देख सकते हैं व्यूवर्स, ये कितनी राई है। तो अभी वही है ना कि किस्सा ये शादी है अभी तो। क्योंकि पिछले दिनों जब मेरी बेटी की शादी हुई थी, कल भी मैंने जब जैविक खाद बना रही थी तब भी मैं अपनी बेटी का जिक्र कर रही थी, और आज भी मैं अपनी बेटी का जिक्र कर रही हूँ। क्योंकि जब हमने पल्लर छौंका था ना, तो पल्लर में ना जो पंडित जी थे ना, जिन्होंने हमारा पल्लर छौंका था, उन्होंने इतनी सारी ये जो राई है ना, ये राई पिसवा दी थी। अब क्या करना है टाइम पास करने के लिए, कि अब वेस्ट ही जाएगा ये। तो फिर मैंने श्रीमान जी से कहा था, मैंने कहा चलो आप ना ये राई ले आना भाई, मिर्ची ले आना, तो मैं मिर्ची का अचार डाल दूँगी। तो ज़्यादा ताम झाम तो होता नहीं है मिर्च के अचार में। बस बेसिक मसाले डालने होते हैं। और एक ये राई जो होती है, जो कि बेसिकली लोगों के घर में राई नहीं होती है, तो मेरे घर में ये राई थी, तो मैं झटपट से मिर्च का अचार बना देती हूँ। और मैंने ले लिया, ये मेथी है, ये सौंफ है। और राई तो आपको दिख ही रही है कि ये बिल्कुल अच्छे से दरड़ी हुई है। और ये है कलौंजी है। और इसके अलावा जो हल्दी होगा, धनिया पाउडर होगा और रेड चिली पाउडर होगा और नमक, बस यही सब तो मिलाना है। तो अब मैं इसको जो है ना, सौंफ को, मेथी को और कलौंजी को थोड़ा सा खरल में दरड़ देती हूँ। और इसको खरल इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इसको इस तरह से दरड़ देना है। और मैंने इसको इस तरह से दरड़ दिया है। और व्यूवर्स, मैंने थोड़ा सा ना ये धनिया भी डाल दिया, इसमें धनिया भी मैंने थोड़ा सा इस खरल में इस तरह से हल्का हल्का कोड़ दिया है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें ये रेड चिली पाउडर डाल दिया है। और ये है मेरे हल्दी पाउडर। हल्दी मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हल्दी अगर इसको हम धूप में सुखाएंगे ना, तो फिर हल्दी का कलर वैसे ही उड़ जाता है। तो बेसिकली इसमें राई का ही ज़्यादा टेस्ट होता है। और जो सौंफ है और जो ये मेथी है, वो इस मिर्च का अचार को ना इन्हेंस करेगी, टेस्ट को इन्हेंस कर देगी, थोड़ी सी खुशबू भी ला देगी। और अगर जो पानी होगा, वो पानी, जो इस मिर्चा में जो पानी होता है ना, तो वो पानी को सोख कर लेगी। तो बोलते हैं ना कि जो ये मेथी, कलौंजी और जो सौंफ होती है ना, वो अगर मिर्च में अब हम इसको एयर टाइट करेंगे, क्योंकि ये इसमें मॉइस्चर होता है ना, तो इससे फिर ये सोख कर लेता है, सौंफ, कलौंजी और मेथी। तो इसलिए ये चीज़ें डालना बहुत ज़रूरी होता है। और ये खाली में जो धनिया है ना, ये मैं धनिया टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए डाल रही हूँ इस मिर्चा को। मैंने तैयार कर दिया है। लेकिन अब एक बात और है कि ये जो मिर्च है ना, अब इस मिर्चों में मैंने चीरा देना है। इसको बीच में से इसको चीरना पड़ेगा। तो मैं पहले ये जो मिर्ची है ना, इन मिर्चों में चीरा दे देती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इन मिर्चों में इस तरह से चीरा दे दिया है। ये सारी मिर्चों में ये इस तरह से चीरा दे दिया है। अब हमने ना जो भी मैंने मसाला तैयार किया है ना, वो मसाला इस मिर्च में अंदर फिल करना है, ये आप देख रहे होंगे। और इसको अब क्या करना है, अब एक पैन लेना है और पैन में हमने जो सरसों का तेल है ना, सरसों का तेल गरम करना है। आप देख सकते हैं मैंने ऐसे ऐसे कि सारी मिर्चों में ये चीरा लगा दिया है। तो ये अगर छोटी मिर्च होती तो छोटी मिर्च तो हम हल्का सा छौंकते,
और छौंकने के बाद कर देते हैं। लेकिन ये थोड़ी मोटी मिर्च है तो इसको इस तरह से सारी में मैंने, ज़्यादा नहीं है बस थोड़ी सी है, मैंने चीरा दे दिया है। और अब इसको हमने तड़का बनाना है इसका। पैन मैंने ले लिया है स्टील का और अब इसमें डालूँगी मैं सरसों का तेल। ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस थोड़ा सा तेल डाला है। और इस तेल को ना ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का ही करना है बस, क्योंकि इसकी जो झांस है ना सरसों की तेल की, मिर्च में भी आनी चाहिए। वैसे तो ये जो राई है ना, राई तो है ही, पर थोड़ा सा हल्का सा मैं गर्म करूँगी इसको। तो ऐसे करके हमने चेक करना है कि इसमें तड़कने की आवाज़ आ रही है। तो व्यूअर्स इसमें ये तड़कने की आवाज़ आ रही है, देख रहे हैं आप। और खुशबू देखो इसकी, ये इस तरह से जब ये तड़कने लग जाए, और इसको फिर पैन को हमने बंद कर देना है। अब ये थोड़ा सा और जो तेल है ना, तेल कुक होगा और धीरे धीरे करके हम इसको इस तरह से डालते रहेंगे। ये अभी बस इसमें मिर्च और हल्दी नहीं डालनी। अगर आप मिर्च और हल्दी डालेंगे ना तो मिर्ची की ना, हमारे गढ़वाली में बोलते हैं खिकरान, जो स्मेल है ना वो सारे घर में फैल जाएगी। अब हम ये डाल देते हैं सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स। ये अब इंडक्शन जो है पूरी तरह से बंद हो गया, लेकिन अभी ये भी कुक हो रहा है। और इसको अब हम ऐसे ऐसे चलाएंगे क्योंकि हमने फिल करना है ना। और अभी व्यूवर्स आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इसमें एक इंग्रेडिएंट्स नहीं डाला है, और वो है नमक। और करीब ये 4 चम्मच नमक है, तो मैंने इसमें 4 चम्मच नमक भी डाल दिया है। और अब इसको फिर अच्छे से चलाना है। बस मेरे मिर्ची की अचार की फिलिंग बनके है रेडी। पता व्यूवर्स, जो खुशबू है ना, हाँ इतनी अच्छी सुगंध है। और व्यूवर्स, ये मेरे कानों में किसकी सुमधुर ध्वनि सुनी है? नहीं, ये मेरे कानों में किसकी सुमधुर ध्वनि पड़ी है? तो वो देखो, हमारे मोहल्ले में ना इस समय शाम के समय, और कितने बज रहे हैं? 4:15, 4:10 हो रहे हैं। तो कोकिल जो है ना वो इस समय मतवाली हो जाती है। तो और मेरा डे भी वर्थ इट हो गया, क्योंकि कोयल भी कूकने लगी है। और मेरे व्लॉग में अगर कोयल ना कूके ना तो मुझे थोड़ा सा ना बुरा लगता है। तो अब मैं बहुत खुश हो गई हूँ कि कोयल भी कूक रही है। और अब ये जो है ना ये अच्छे से ठंडा हो गया, मतलब मैं पकड़ पा रही हूँ। गरम है अभी। और अब हमने इसमें फिल कर देना है, इसमें फिलिंग करेंगे। चाहे तो आप चम्मच से करें, चाहे तो आप हाथ से करें। तो अभी ये थोड़ा गर्म है, आप कोशिश करना कि ठंडा ही, जब ये ठंडा हो जाए तभी इसमें फिल करें। तो ये देख सकते हैं कि मैं इस तरह से ऐसे ही फिल कर दिया है मैंने ये। अब मैं और फिल करूँगी। अकेले रहूँ ना तो व्लॉग बनाना कितना मुश्किल हो जाता है। पर अभी गर्म है। तो व्यूवर्स, इस तरह से मैंने सारी मिर्चों में ना वो जो राई की फिलिंग थी ना वो मैंने अच्छे से कर दी है। ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से फिलिंग कर दी है ये। तो अगर आपको भी इस तरह से भरवा मिर्च का अचार बनाना है ना, तो यकीन मानिए अगर आप मेरे जैसे बनाओगे ना तो बहुत अच्छा अचार बनेगा। और अब इसको हमने, मतलब अभी मैं इसको परात में रखूँगी और 1-2 दिन इसको धूप में रखूँगी, ताकि जो इसमें राई पड़ी है ना, राई की जो थोड़ी कड़वाहट है वो निकल जाए। और राई जो है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि राई अपना जो बाद में फ्लेवर छोड़ती है ना तो वो हल्का खट्टापन ला देती है। तो इसको अब 2 दिन हम धूप में रखेंगे। और धूप में रखने के बाद आप देखना कि मेरा जो मिर्ची का अचार है ना वो कितना अच्छा हो जाएगा। और इसमें ना भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, क्योंकि जो मैंने ये राई की जो फिलिंग की है ना वो गरम गरम की है। तो बेसिकली एक तरह से वो जो राई है ना वो अंदर से, ये जो मिर्च है ना, मिर्च को भी कुक कर रही होगी। और जब ये मसाला गरम होता है ना तो जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छे से इन्हेंस हो जाता है। तो व्यूवर्स, आपको भी मेरे ये मिर्च के अचार की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ व्यूवर्स मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।